सबसे तेज चैनल की एंकरा को जब बिना किसी किंतु परंतु के मुख्य न्यायाधीश पर हमले के आरोपी से सवाल करना चाहिए था, तब वह भगवान विष्णु का इतिहास बताने में मगन थी। न्यूज 18 इंडिया के जहरीले एंकर अमन चोपड़ा ने सीजेआई पर हुए हमले को बंगाल में भाजपा के नेता पर हुए हमले से तौलना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कल सीजेआई के खिलाफ उछाले गए जूते के बाद से पूरा विपक्ष उनकी जाति बताने में जुटा है। लेकिन कल ही पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला हुआ था। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब तक आपको पता लगा कि वो भी एक आदिवासी है? अच्छा, ये दो तस्वीरें खबर का निचोड़ आप समझ सकते हैं। सीजेआई की जाति बताने वालों को बीजेपी की सांसद की जाति अब तक पता चली क्या? अमन ने आरोपी वकील के जरिए हालात का हवाला देते हुए यह भी साबित करने की कोशिश की कि अगर उसने ऐसा कदम उठाया है तो सीजेआई की कुछ तो गलती रही ही होगी। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसा अहिंसा का पुजारी, अहिंसा में भरोसा रखने वाला शख्स इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो ये भी तो सोचिए कि हालात क्या ऐसे बन गए कि मैंने ये कदम उठाया। टाइम्स नाउ नव भारत के सुशांत सिन्हा ने हमेशा की तरह अपने शो में सीजेआई पर हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव घोषित कर दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी, भाई सबने सीजेआई पर हमले की कोशिश को मोदी सरकार से जोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे दलितों के नाम पर सरकार को घेरने में कोई पीछे ना रह जाए। जो सिन्हा हर घटना के बाद विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए घेरता रहता है, वह मोदी के घंटों बाद प्रतिक्रिया देने के लिए उनका बचाव करता नजर आया। बेचारा सुशांत। भाई विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ने घटना पर इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी? वाह भाई, अब घड़ी लेके बैठे रहिएगा, स्टॉप वॉच चल रहा है कि कौन कितनी देर में प्रतिक्रिया दिया। स्टॉप वॉच चल रहा है। इसी चैनल की एक और एंकर नाविका कुमार भी सुशांत की तरह ही राग अलापते हुए घटना को मोदी विरोधी बताने का रोना रोती रही। हद तो ये है कि इसे भी नरेंद्र मोदी के शासन से जोड़ा जा रहा है। 2014 के बाद देश में तानाशाही होने की बात की जाने लगी। जूता कांड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। मोदी विरोधी पूरी घटना को दलित एंगल से जोड़कर नया सियासी रंग दे रहे हैं। इन्होंने भी सीजेआई पर हमले और भाजपा नेता पर हमले की तुलना में सारी ऊर्जा झोंक दी।